हरिओम प्रभु जी। हमने पिछली बार एक वीडियो अपलोड किया था हिमालय के तपोवन में साधना कर रहे एक साधक स्वामी अम्बरीश जी का। उसमें प्रभु जी कई चीज़ें जोड़ने में ना तकनीकी दिक्कतें हो गई और आपके मैसेज भी आ गए। मैंने बाद में देखा प्रभु जी तो सच में छूट गया था। उनकी बचपन की जो यात्रा थी कि वो हिमालय कैसे आ गए वो पता नहीं उसमें जुड़ नहीं पाया। तो आज हम आपको टुकड़ों टुकड़ों में कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। स्वामी अम्बरीश जी का वो पार्ट जो भी हो 5 मिनट का, उसे आप देखें। और उसके अलावा प्रभु जी हम 2008 में 9 में 10 में उधर जब तपोवन गए थे तब के तपोवन में, तब के गौमुख में और अब के गौमुख में क्या फ़र्क है ये भी आप देख लीजिए। हमें कुछ क्लिपिंग्स मिली हैं तो मुझे लगता है कि आज बात तपोवन की हो रही है तो कुछ तपोवन की कुछ पुरानी क्लिपिंग्स के साथ आप वहाँ की भी यात्रा कर लीजिए हमारे साथ। सबसे पहले स्वामी अम्बरीश जी का वो पार्ट देख लीजिए जब हमने उनसे पूछा था कि आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आप हिमालय कैसे आ गए। तो देखिए उनके ही श्रीमुख से। देखिए, मेरा एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं हर रात एक ही सपना देखा करता था कि एक हाथी आ रही है। मैं खेल रहा हूँ खलिहान के अंदर, एक हाथी आती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ ये क्या चीज़ है। बहुत विशालकाय हाथी आती है और वो मुझे दौड़ाने लगती है। मैं भागता हूँ, फिर वो हाथी मुझे दौड़ा के पकड़ लेती है और अपने पीठ पे बैठाती है। उसके बाद फिर मैं हाथी से कूद जाता हूँ और रोने लगता हूँ। तो मैं देखता हूँ आसमान में 7 ऋषि उभर रहे हैं और वो ठाके मार के हंस रहे हैं। ये सपना मेरा 1-2 दिन का नहीं, मतलब हर रात में ये वर्षों तक सपना देखा मैंने। और यहीं से मेरे जीवन की आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। और मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोल पाता हूँ कि ये सपना मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि हाथी वो ऋषि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर मैंने ये सपना बंद हुआ। मैंने दूसरा सपना देखा। उस सपने में अपने छोटे भाई को मैंने मरते हुए देखा लगातार 8 दिन तक, और 8वें दिन मेरा भाई मर गया और उसे मरते हुए मैंने लगातार 8-10 दिन तक देखा था। उसके बाद फिर और जब बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी आए और सर लेके चले गए पढ़ने के लिए। मैं और बड़ा हुआ थोड़ा तो मैं फिर ये सोचने लगा कि वो हाथी कौन थी, वो ऋषि कौन थे, और हर दिन रात मैं अपने भाई को मरते हुए क्यों देख रहा था। यहीं से मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई और मैंने साधना यहाँ से शुरू कर दी। मतलब 5-6 साल की उम्र से मैंने साधना का प्रारंभ शुरू कर दिया। जब मैं 9th में पढ़ाई कर रहा था तो मुझे एक अनुभूति हुई थी। उस अनुभूति के बाद मैं घर से भाग गया संन्यास लेने के लिए और एक लेटर लिख दिया कि मैं संन्यास लेने के जा रहा हूँ, मुझे छोड़ने का प्रयास नहीं करना। भाग के ऋषिकेश आ गया। ऋषिकेश में 3-4 आश्रमों में गया संन्यास लेने के लिए। पता चला सारे महात्मा विदेश गए हुए हैं। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि महात्मा लोग भी विदेश जाते हैं। फिर लेकिन गंगा के किनारे एक माता जी मिली। उन्होंने कहा, बेटा अभी तुम वापस लौट जाओ, तुम समय से पहले हरिद्वार आ गए हो, तुम्हारा समय नहीं हुआ आने का, समय की प्रतीक्षा करो। और तुम्हारी माँ बहुत रो रही है और जिन आध्यात्मिक शक्तियों की तलाश में तुम निकले हो तुम्हें मिलेगा, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो। तो मैंने कहा, माता जी मैं तो वापस जाऊँगा नहीं, मैं संन्यास लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, बेटा वापस लौट जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊँगा। तो उसने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक अजीबोगरीब चमत्कार हुआ कि ये 3 चीज़ें मेरे दिमाग में गुजरने लगी। वापस लौट जाओ, तुम्हारा समय नहीं हुआ, तुम समय से पहले आ गए हो, समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हारी माँ बहुत रो रही है अभी। और न चाहते हुए भी 8वें-9वें दिन हम घर वापस लौट गए। तो घर में जो रोना पीटना होता है वो सब हो चुका था। उस दिन पिताजी मेरे गुमशुदा की जो तलाश रिपोर्ट होती है वो पुलिस में देने वाले थे। उसी दिन पहुंच गए। तो घर में पहुंचे, लेकिन घर का माहौल सब कुछ बदल गया। किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी ने मुझे डांटा नहीं। बड़े प्यार से लोगों ने कहा, अभी बच्चे हो, थोड़े से बड़े हो जाओ, अभी घर में रहो। तो इस तरह से फिर मैंने 8-9 साल घर में व्यतीत किया। फिर 8-9 साल के बाद फिर मैं घर से बाहर निकला संन्यास लेने के लिए कि मैं एक बार मैं घर से भाग के आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। फिर किससे संन्यास लिया आपने? संन्यास नहीं लिया, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा। अच्छा, गायत्री परिवार से फिर आप जुड़े। मैं शांति कुंज जा रहा हूँ। कितने साल पहले? ये
करीब 2000 की बात है। तब होते हैं, हाँ। 2000 की बात है, हाँ। तो 99 और 2000 की बात है ये। फिर मैं कहा कि मैंने देखो एक बार घर से भागा हूँ, अब भाग के नहीं जा रहा हूँ, शांति कुंज एड्रेस है, जब मिलना हो तब चले आना। तो पिताजी ने कुछ बोला नहीं, माँ ने भी कुछ नहीं बोला। भैया ने कहा कि नहीं यार संन्यास मत लो, मैं परेशान हो जाऊंगा अकेले घर में, 2 ही भाई हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब आप जो भी है आप घर पे रहिए, मैं जा रहा हूँ। और इस तरह से मैं आराम से फिर आप आ गए। फिर आप शांति कुंज में करीब 3 साल रहे। फिर गंगोत्री। फिर 3 साल शांति कुंज में रहने के बाद फिर मुझे लगा कि गायत्री का पोषण मुझे करना, मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा, फिर निकलना पड़ेगा शांति कुंज से। तो शांति कुंज से बाहर निकले, पहली बार सन्यासियों के साथ निकले। हाँ। मुझे सन्यास परंपरा कुछ भी ज्ञान नहीं था, और मैंने सन्यास की दीक्षा भी कहीं से नहीं ली, आज भी नहीं लिया हूँ मैंने। हाँ। सन्यास की दीक्षा आज भी मैं गायत्री परिवार का ही हूँ। तो फिर गंगोत्री में जो आप रहे वो, फिर वहाँ से निकले तो शांति कुंज के आगे जो सप्तऋषि क्षेत्र है वहाँ गए। वहाँ 2 महात्मा मिल गए और वो मुझे बद्रीनाथ ले गए। तो मैंने पहले उनके साथ रखी, मुझे वो गुफा चाहिए भाई, कोई स्थान व्यक्तिगत, मैं सबके साथ नहीं रह सकता। तो उन्होंने मुझे वहाँ एक गुफा दी, बद्रीनाथ में एक सीजन रहे। वहाँ से आए तो फिर गंगोत्री 4 धाम घूमने के लिए आए थे, केवल पद यात्रा करते हुए। तो इसलिए गंगोत्री मुझे अच्छा लगा, तो मुझे बद्रीनाथ से तुरंत गंगोत्री शिफ्ट कर गए। तो इस तरह से गंगोत्री 7-8 साल रहे, फिर एक साथ। लेकिन गंगोत्री में जहाँ रहे वो सुना आपका कि वहाँ तो रस्सी से जाना होता है। पटांगना क्षेत्र है जहाँ से 200 फुट रस्सी पकड़ के नीचे उतरना होता है और चढ़ना होता है, लेकिन मेरे पानी की सुविधा है वहाँ पे। और वहाँ की गुफा बनी हुई है, बहुत बड़ी है, करीब 150 फुट लंबी गुफा है और करीब 20 फुट चौड़ी गुफा। उसी में एक छोटा सा पार्ट 10 फुट का बनाया गया है, और जो बहुत बड़ी गुफा है उसके अंदर एक छोटी बनाई गई है। जो भोजन और आवास वहाँ था, गुफा के लिए ध्यान करने का स्थान था, वहाँ लैट्रिन भी बनी हुई है, सारी व्यवस्था। और जाने के लिए 200 फुट नीचे उतरना पड़ता है, उतरना होगा रस्सी से। और रस्सी के लिए आपने सहारा बना दिया कि बर्फ में शीतकाल में धूप नहीं होती, वहाँ 7 महीने धूप ही नहीं है। अब मुझे धूप लेने के लिए ऊपर आना होता पटांगना, इसलिए रस्सी डाला था कि रस्सी पकड़ के मैं बर्फ में निकल जाऊँ ऊपर। अच्छा, अभी वहाँ पे आपने बंद किया हुआ है और आप आ गए तपोवन में आ गए। और शीतकाल का आपका क्या अनुभव रहा यहाँ का, जो बताया आपने? शीतकाल में जब -10-12 टेम्परेचर हो गया तो लाइटर नहीं था, तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती थी, पूरी ताकत लगाते थे तब जाके गैस जला पाते थे। फिर गैस में हल्का सा हाथ, स्टोव जलाना हो तो करने के लिए, तो फिर गर्मी आ गई, फिर हाथ काम करता है। और जब गैस खत्म हो गया तो स्टोव, माचिस की तीली को पकड़ने में दिक्कत होती थी, 2 उंगलियों से तीली नहीं पकड़ी जाती थी -12 टेम्परेचर में। बाहर चारों तरफ बर्फ कितने फुट तक? यहाँ लगभग 5 फुट बर्फ होती है। 5 फुट बर्फ होती है। ये है कि रास्ते को साफ करना होता है। मेरा बेलचा टूट गया था पिछले बार, बेलचा ही नहीं था मेरे पास, तो बर्फ को हटाने, ये देखो महाराज जी ने बेलचा रखे हुए है बर्फ को हटाने के लिए। ये बेलचा का इस्तेमाल करते हैं शीतकाल में, तब बर्फ हटती है। पिछले साल मैंने क्या किया कि पैर से बर्फ को दबाया पूरा। हाँ, बर्फ दब जाती है। इस तरह से मैंने बाहर लैट्रिन पेशाब की व्यवस्था की और थोड़ा सा घूमने की व्यवस्था की बर्फ में, तब वहाँ पहुँचे। हाँ, क्योंकि 1-2 घंटा। अच्छा महाराज जी, यहाँ कोई वो जानवर वगैरह कहीं तो है? यहाँ पे भालू इस बार बहुत, भालू का बहुत इस क्षेत्र में बहुत है। मुझे भी पता चला कि एकांत में लोगों ने कहा यात्रा ना करें, भालू गंगोत्री गौमुख क्षेत्र में भी आने लगे। और यहाँ पे छोटा वाला जो तेंदुआ होता है वो है। तेंदुआ कभी आता है? यहाँ 2 बार देखा है यहाँ पे बर्फ में। हाँ, नहीं, बर्फ में भी है और ऐसे भी है। अच्छा, और बरड़ तो आते ही हैं झुंड झुंड, स्वाभाविक है। और यहाँ पे एक और जानवर है जिसको भेड़िया टाइप का बोलते हैं, लोली घास खाता, सियार या भेड़िया बोलते हैं। हाँ। वो भी यहाँ पर है। तोतरियाल तो ढेर सारे हैं। तोतरियाल बहुत है। तोतरियाल को हमारे यहाँ इस्तियार कहते हैं, वही है? नहीं, नेवला। अच्छा, नेवला। अच्छा, तोतरियाल मतलब नेवला। और भालू को कभी देखा आपने यहाँ? हाँ, यहाँ पे भालू बहुत है। आके फिर नुकसान नहीं? ये लॉकडाउन के दौरान जब पब्लिक नहीं थी, यहाँ दिन में घूम रहा था भालू ग्राउंड पे। अच्छा, क्योंकि उसे तो एकांत चाहिए, तो लोग इस बार आए नहीं। तो वो 2 लोग थे, मौनी थे, तो वो इसी मैदान में आराम से घूमता था। और बरड़ तो आ ही जाते हैं वो ऊपर से। इस बार नहीं दिखाई दिए? इस बार कम है। अच्छा, कभी किसी को नुकसान नहीं? कोई देख के भाग जाते होंगे? कोई अटैक नहीं, कोई हमला नहीं, क्योंकि पहली बार जब मेरा ये तेंदुआ से सामना हुआ था तो मुश्किल से 30 फुट की दूरी पे था। वो एक बैग इत्तेफाक सामने पहुंच गए। हाँ। उसने कुछ नहीं देखा, एक छलांग लगाई, दूसरा तीसरे में भाग गया वो। अच्छा, भाग गया उल्टे, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो शीतकाल में रहने में इस तरह के जानवरों का, वन्य जीवों का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि जब हम बद्रीनाथ में थे तभी हमें पता चल गया था कि इस वस्त्र पे कभी अटैक नहीं हुआ चारों धाम में, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अटैक नहीं होगा, इसलिए मैं आराम से। अच्छा, इन वस्त्रों में कभी कोई डर ही नहीं है।
अच्छा। जब मेरा सामना हुआ है फिर भी डर नहीं कि अटैक होगा ही नहीं, खत्म बात, और अटैक हुआ भी नहीं। हाँ हाँ। अभी आपका क्या लक्ष्य है जीवन का? अभी मेरा 3 साल तपोवन और सुंदरवन में व्यतीत करना है, और 3 साल में मेरे उम्मीद है मेरा गायत्री का 24 भूषण पूरा हो जाएगा। उसके बाद समाज सेवा करने का इरादा है। अपने लिए मैं व्यक्तिगत जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। हाँ, गायत्री साधना का पूरा अपना करने के बाद फिर समाज के लिए जो सेवा कर सकते हो वो सेवा करें, ये लक्ष्य है। और बाकी तो ठाकुर जी जाने। प्रभु जी, हमने आपको बताया था कि गौमुख हर वर्ष पीछे खिसक रहा है 5 से 15 मीटर तक, और ज़्यादा भी हो सकता है। वो हर साल पीछे खिसक जाता है तापमान या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो 2008 में कैसा था गौमुख, 10 में कैसा था गौमुख, उसकी एक झलक देखिए। गौमुख का रास्ता बंद हो गया। ये निकल रहा, ये है गंगा जी का उद्गम गौमुख। यहाँ ये गौमुख नीचे से गंगा जी निकल रही हैं, और ऊपर ये बर्फ़ के पहाड़, ये पहाड़ पिघलते हैं। ऊपर की भगीरथी जो आपको चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये पिघलती हैं। इधर से शिवलिंग की तरफ से पहाड़ से पानी निकलता है। ये सारा ग्लेशियर से होता हुआ अंदर अंदर यहाँ से ये बाहर निकलता है। बर्फ़ के पहाड़ पिघले, पानी निकला, यही गंगा का उद्गम गौमुख कहलाया। ये देखिए, जब हम तपोवन की बात करते हैं प्रभु जी, तो नीला ताल की आपसे बात करते हैं। आकाश गंगा के बारे में भी हमने आपको बताया। तपोवन से करीब 3 किलोमीटर ऊपर को एक चढ़ाई है। एक पहाड़ी पर, एक दीवार पर चढ़कर एक पहाड़ी की तरफ जाना होता है, और उसके दूसरी तरफ आकाश गंगा है। आकाश गंगा का मतलब कि उसका उद्गम नहीं पता। वो एक पहाड़ के नीचे जड़ से पानी निकलता है और वो नदी का आकार ले लेता है, और आगे जाकर ग्लेशियर में मिलता है और फिर गौमुख में निकलता है, तब हम उसे गंगा कहते हैं। तो ये आकाश गंगा है। मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं कई बार जब भी गया तब मैं वहाँ जरूर जाता था। और प्रभु जी, इसी नदी की एक धारा थोड़ा आगे से मुड़ते हुए निकलती है और वहाँ पे एक सरोवर का रूप लेती है, और उसका जल देखने में बिल्कुल नीला लगता है, इसलिए हम उसको नीला ताल कहते हैं। लेकिन ये 13 की जो त्रासदी आई, उसके बाद वो सब खत्म हो गया। वो झील भी चली गई, अभी वहाँ नीला ताल नहीं है। और लोग जो बताते थे कि ये अच्छे संकेत नहीं हैं, और कहते थे कि ये बहुत पवित्र शुद्ध सरोवर है जहाँ सूक्ष्म शक्तियाँ आती हैं, हिमालय में जो हैं वो वहाँ पर आती हैं, विहार करती हैं। और हमने जब पहली बार हम गए थे तो प्रभु जी, हमने उसको महसूस भी किया था, कुछ अनुभूतियाँ भी थी। और अनुभूतियाँ तो हमारी अपनी यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए होती हैं, बताने के लिए नहीं होती हैं। लेकिन वो नीला ताल के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जो पहले था लेकिन इस त्रासदी के बाद अब नहीं है। जैसे जैसे लोग पहुंचते हैं ऐसे स्थानों पर, आबादी बढ़ती है, हर तरह के देशी विदेशी लोग जाते हैं वहाँ, शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान नहीं रखते हैं। वैसे वैसे ये शक्तियाँ और ऊपर और ऊपर और दूर चली जाती हैं। और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। वो नीला पवित्र तल, पवित्र सरोवर अब वहाँ नहीं है। तो आइए देखते हैं
उस आकाश गंगा को और उस नीला ताल को। नीला ताल एक जगह है, तो आज मैं नीला ताल जाने की तैयारी में हूँ। और ये आप देखिए, ये चारों तरफ मेरे पहाड़ियाँ, और जो सामने आप ये देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी, मुझे ये पूरी पहाड़ी पार करके यहाँ से इसको क्रॉस करके और इसके दूसरी तरफ जाना है। यहाँ से देखिए, इसमें कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप देखें, ये देखिए, मैं क्लोज़अप करूँ तो ये पत्थर ही पत्थर हैं। देखिए, ये पत्थर हैं। अब मुझे इन पत्थरों में पार करते हुए, रास्ता बनाते हुए, और ये देखिए, और मुझे पहुंचना है इस जगह। इस समय मैं नीला ताल जाने के लिए आधे रास्ते पर पहुंच गया हूं, लेकिन अब मेरी मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि मैं इन पत्थरों को और निशानों को देखते हुए आ गया हूं। और जो मैंने आपको दिखाया था उस टॉप पे एक निशान पत्थर का, वो ये देखिए, ये पत्थर है। मैंने सोचा अब यहाँ से पहुँच गया, मैं दूसरी तरफ पार कर लूँगा। लेकिन अब जब मेरी नज़र यहाँ आके जब मैंने ऊपर देखा, तो आप खुद ही देखिए कितना, ये देखिए, ये सब पत्थरों का भी एक लंबा पहाड़ वो देखिए दिखाई दे रहा है। अभी मुझे ये पूरा रास्ता पार करना है जो नीचे से नहीं दिखाई दे रहा था। अब मेरे सामने समस्या ये है कि मैं किन निशानों को लेके आगे बढ़ूं। एक देखिए, ये निशान बना हुआ है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हैं कि मैं यहाँ से रास्ता पकड़ूं, सीधा सीधा जाऊं। और देखिए, वहाँ पे टॉप पर वो एक पत्थर का निशान रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, और एक ये, यहाँ पहुँचूं। या फिर अगर यहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ तो एक दूसरा रास्ता जिसका मैं फॉलो करते हुए आ रहा था, ये देखिए पत्थर, और यहाँ से ये सीधे देखिए, फिर यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं पत्थर, ये निशान बने, देखिए ये रखे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ से फिर आगे चलते हुए वो लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये निशान है। तो या तो मैं इस रास्ते पर जाऊँ या इस रास्ते पर जाऊँ, लेकिन मुझे इतनी लंबी अभी पहाड़ी पत्थरों को पार करना है बिना किसी रास्ते के, देखिए। और मुझे उस पार पहुंचना है, वो जो आप देख रहे हैं। पहाड़ों की दूरी कितनी है ये नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि पहाड़ों का देखने में तो बहुत पास रखते हैं, लेकिन जब आप चलते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना दूर है। देखिए, आप वहाँ देखिए, लेकिन इसको नहीं कहा जा सकता कि आप कितने मिनट में, कितनी दूर में ये दूरी तय कर लेंगे, ये देखिए। लेकिन हमारे पास पूरा समय है, इस समय धूप है, रोशनी है, और मैं वहाँ निकल जाऊँगा। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, चारों तरफ मेरे पहाड़ का विहंगम दृश्य, ये भगीरथी, ये ग्लेशियर, ये पर्वत, और ये मैदान, और मैदान में गंगा जी की एक धारा। तपोवन में जो संत महात्मा रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनके लिए गंगा जी की गौमुख के करीब 10 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं आप। और वहाँ ये देखिए, जो टूटे टूटे गड्ढे निशान है, ये सब बर्फ़ का ग्लेशियर है, और इसके नीचे गंगा जी है। चूँकि गंगा जी गौमुख में दिखाई दे रही धारा, इसलिए उसे गौमुख कहते हैं, पर असल में देखिए, इन पहाड़ों से ये सब ग्लेशियर है, ये बर्फ़ के पहाड़ हैं, नीचे से गंगा जी धारा निकली हुई है, और यही वहाँ जाके गौमुख में धारा के रूप में दिखाई देती है नीचे से। तो आप उसे गौमुख कह रहे हैं, लेकिन दरअसल है ये पूरा ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को पार करके कल अगर मैंने आपको दिखाया था कि हम पहुँचे थे खड़ा पत्थर और उसके बाद सुंदरवन की तरफ, तो ये देखिए ग्लेशियर को आप, ये देखिए, ये दूर से दिखाई दे, बर्फीली हवाएं। पर ये मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ, ऊंचाई के बाद ये पूरा नीचे का दृश्य आप देख रहे हैं, ये पूरा नीचे गंगा जी, वो सामने नीला ताल, वो आप देख रहे हैं, वो देखिए, वो नीला ताल दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है नीला ताल। सुंदर ये दृश्य, और ये देख रहे हैं, और आप देखें ये नीला ताल, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जाएँ, आप नीला ताल, ये नीला ताल,
देख रहे हैं, ये देखिए ग्लेशियर से ये यहाँ ग्लेशियर पिघल रहा है और ये पानी निकल रही है धारा। इसके बाद आप देखिए ये धारा सीधी नीचे जाके, ये जो आप देख रहे हैं वो सामने जो काला पहाड़ देख रहे हैं, उस काले पहाड़ के नीचे भी ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर से होता हुआ पानी सीधा गौमुख में पहुंचा है। और इधर घुमा दें तो देखिए आप सीधे ये पहुंच जाएंगे। दूर तो दिखाई दे रहा है आपको नीला ताल, ये देख सकते हैं है नीला ताल। हमने अभी हाल की यात्रा जो अभी हमने अक्टूबर में की तपोवन की, और उस यात्रा में हमने आपसे खड़ा पत्थर की बात की थी। तो खड़ा पत्थर दरअसल तपोवन में एक स्थान है। जब हम तपोवन में पहुंचते हैं तो उससे करीब और 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक स्थान है, उस स्थान को कहते हैं खड़ा पत्थर। और उसके बाद ग्लेशियर है और हम सुंदरवन की वहाँ से यात्रा करते हैं। एकांत होता है प्रभु जी। तो हमने तो एक बार हमें वहीं टेंट लगाने का सौभाग्य मिला था, वहीं हमने टेंट लगाया और वहीं हम रहे बिल्कुल अकेले। चारों तरफ आप देखेंगे दूर दूर तक कोई नहीं। एक गाइड थे वहाँ भरत, उनके सहयोग से। तो आइए हम आपको वो टेंट दिखाते हैं। आज से शायद 10-12 वर्ष पहले की बात होगी। और भरत जी से मिलवाते हैं। जो वहाँ जितने भी संत जाते हैं, विदेशी आते हैं सैलानी, उन सब के साथ वो होते हैं, गाइड का काम करते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं और जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी सेवा करते हैं। आइए उनसे मिलाते हैं और खड़ा पत्थर स्थान को आपको दिखाते हैं। ये विवेक हैं और विवेक को पिछले 30 वर्षों का अनुभव है। इन पहाड़ों पर आके बड़े बड़े ग्रुप देशी विदेशी सैलानियों, संत महात्माओं को लेके ये यहाँ आए हैं। और यहाँ जितने भी तपोवन में संत महात्माओं ने तपस्या की है, जैसे कि मुझे जिन लोगों के दर्शन हुए हैं या जिन लोगों का मुझे सानिध्य मिला है, चाहे वो संत माता सुभद्रा हों, चाहे बंगाली माता हों, शिमला बाबा हों, मौनी बाबा हों, या ललिता माता जी हों, अमृता माता जी हों, इन सब संत महात्माओं की इन्होंने, विवेक जी ने बहुत सेवा की है। और ये पहाड़ों पर लोगों के लिए हर तरह की सेवा करते आए हैं। और अभी यहाँ पर अभी किसी इटालियन ग्रुप है, कभी कोई किसी भी देश के तमाम ग्रुप जो ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आते हैं। उनके लिए कुक का भी काम करते हैं, गाइड का भी काम करते हैं। और इस पहाड़ पर लोगों, यहाँ तपोवन में जो कि लोगों का आना बहुत दुर्लभ है, उनकी ये सेवा करते रहे हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि विवेक जी मेरे साथ हैं। ये टेंट भी इन्हीं ने यहाँ पे बनाया हुआ है। और तपोवन में जो माता सुभद्रा का आश्रम है, गुफा है, या इसमें बंगाली माता की जो गुफा है, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर आने के बाद ये बिल्कुल शिवलिंग के नीचे, पीछे भगीरथी गुफाओं के नीचे, यहाँ पर एकांत स्थान में ये टेंट बनाया है। और इस टेंट में आप रात्रि विश्राम करें, दिन में चारों तरफ घूमें, प्रकृति का आनंद लें। तो ये सौभाग्य कहा जाएगा। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो विवेक जी के साथ आज यहाँ पर हैं हम, और इस देख रहे हैं आप ये एकांत स्थान में ये टेंट, और यहाँ का आनंद, प्रकृति का आनंद, चारों तरफ हिमालय के शिखर, ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़, क्या सीन है। ये कुटिया, ये भागीरथी शिला, पर्वत, पहाड़ियाँ, और क्या आनंद है यहाँ का। स्वर्ग है स्वर्ग। पृथ्वी, पहाड़, चारों तरफ शिखर, कुटिया। ये क्लिपिंग्स प्रभु जी मुझे अचानक मिल गई, क्योंकि तब इस तरह का तो कोई प्लान भी नहीं था।
बस शौक में कुछ फ़ोटो या वीडियो बना लेते थे। तो मैंने आपसे राम बाबा का भी जिक्र किया है, लाल बाबा का किया है, राम बाबा का किया है। तो ये सब एक बहुत अच्छे संत हुए हैं हिमालय में, तपोवन में ही उनका शरीर पूरा हुआ। स्वामी विष्णुदास जी उनके शिष्य हैं। तो राम बाबा जी बचपन से ही प्रभु जी आ गए और हिमालय में ऊपर ऊपर घूमते रहे। उन्होंने हिमालय में बद्रीनाथ, गंगोत्री, सब हिमालय से हिमालय यात्रा की, अपने गुरुजी के भी साथ और अकेले भी। और मैंने आपको बताया था एक बार कि क्रिया योग, कुछ योग करते समय उन्हें कोई अचानक संत मिले थे और उन्होंने उन्हें कुछ क्रिया योग की क्रियाएं सिखाई थी और उसके बाद वो चले गए थे। बाद में वो उनके पीछे काफ़ी दूर तक गए लेकिन उनके मिलना नहीं हुआ। तो वो महाअवतार बाबा किसी रूप में उनके पास आए और उनको क्रिया योग की कुछ क्रियाएं सिखाई, क्योंकि जब हम उनसे मिले तो उन्होंने उन क्रियाओं को हमें जब बताया तो मुझे लगा कि ये कहीं किताबों में नहीं है, ये कहीं शास्त्रों में ये विधियां नहीं हैं। तो राम बाबा की भी एक क्लिपिंग मिली है, आइए आपको मिलवाते हैं राम बाबा से। इधर से आपको समझो बारूमाट होके, इलंग होके, जाडुंग होके, पुरम होके, ततापान होके तिब्बत निकल गए। तिब्बत होके आपका कैलाश मंदिर होके कैलाश निकला, ऊपर ही ऊपर इधर से इधर पहाड़ों में। और बिना टेंट कुछ नहीं, बिना टेंट क्योंकि तो होता ही नहीं था तब तो। कोई उसमें कुछ नहीं था। हाँ। अपना चना ले गए और वो खाने पीने के लिए। अच्छा, चना और गुड़, हाँ, वो ले गए और सत्तू। अच्छा, कहीं नहीं है, कहीं भूखा रहना पड़ता है, कहीं घास खाना। हाँ, बड़ा मुश्किल, जीवन का बड़ा मुश्किल रहता है ना। हाँ, हाँ। और शिवाजी इधर से होके कैलाश मंदिर वहाँ रहा। मैं गया था 59 में के बाद। तब गए आप? उसमें इंडिया था। अच्छा, हाँ, उसमें इंडिया था। हाँ, हाँ। उस टाइम में उधर के होके और 2-3 साल रहा वहाँ। 3 साल रहे आप? हाँ, 3 साल रहे। हाँ, हाँ। 3 साल थे भ्रमण करके। हाँ। अपना गुरु के साथ। अच्छा, हाँ, गुरु के साथ भ्रमण किया। गुरु जी मैं और इसका यात्रा करके वहाँ से निकल गए थे कैलाश मंदिर होके, सत्यपन होके, माना होके। अच्छा, निकला वहाँ से होके बद्रीनाथ हो गए। इधर से आपका हो गया बद्रीनाथ होके, हेमकुंड नंदी देवी होके। हाँ, हाँ। और नंदे कुमाऊं होके। अच्छा, कुमाऊं हो गया, अनुवर कुंटानी रानी चढ़े उधर होके, उधर से। आपको कितने वर्ष हो गए हैं हिमालय में करते हुए? हाँ, हिमालय का भ्रमण तो आपको 42 कितने वर्ष हो गए हैं यहाँ से भ्रमण करते हुए? हाँ, करते हुए ऊपर है। हाँ, हाँ। जब लगातार मैं यहाँ 1982 में। अच्छा, तपोवन के आसपास वहाँ कहाँ गए आप? तपोवन, नन्नमन, बातिकताल, नन्नमन, ब्रह्मपुरी, त्र्यंबका, ये सब आपने किया है? हाँ, इधर नंदनवन घूमते रहते थे, हमेशा ही रहता था। अच्छा, गुरु जी थे, कभी मैं अकेले रहते थे। गुरु जी में थे? उनके अच्छा, आपके लाल बाबा आपके गुरु भाई हैं? सब गुरु भाई हैं। रामानंद जी भी गुरु भाई हैं? अच्छा, तो विष्णुदास जी आपके गुरु हैं। वो तो बहुत चेतना की बहुत उच्च स्तर के वो थे। तपोवन समाधि हुआ। अच्छा, उन्होंने तपोवन शरीर छोड़ा था? हाँ, वही 1973 में, नहीं 1971 में। 71 में? हाँ, 71 में उनका समाधि लिया है। और वहीं तपोवन में? वही उन्होंने खरीद लिया। अच्छा, पहली बार से 8 किलोमीटर डाउन जाओगे तो वो जो गिरा हुआ है जिला पहाड़ा है। हाँ, वहाँ उसके थोड़ा आगे जाके एक दिखाई भी देती है, एक 3 मंदिर की साइड पे बना हुआ है, वही है मेरा मौनी आश्रम में। हाँ, 1 साल यहाँ रहा हमारे यहाँ लाल बाबा। और कोई नहीं, तपोवन में कोई नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग पुनानंद रहा। अच्छा, पहले उनके पहले रहे? हाँ, इतनी पहले ये नहीं, ये तो बाद में आया, बहुत पहले। अच्छा, वो रहा 2 साल रहा। दंडी आश्रम गंगोत्री जी उनका। अच्छा, उनके शरीर छोड़ गए। और बाकी सब संत जो हैं ये सब 6 महीने रहते हैं और वापस नीचे आ जाते हैं? अच्छा, इनकी बात नहीं बोलता। और तपोवन महाराज रहा पहले। तपोवन महाराज रहे? मेरा गुरु जी रहा। आपके गुरु जी रहे? वो तो उससे पहले। अच्छा, वो तो सारे यहाँ जीवन वहीं काटा है। अच्छा, ये तपोवन नाम क्यों पड़ा ऊपर का? इसलिए तपोवन तो पड़ा, इसलिए पांडवों ने तप किया था।
पांडवों ने यहाँ तप किया था। तप किया था। अच्छा। उन्हें शरीर तप पाया। अच्छा। इसके नाम है तपोवन। तपोवन। अच्छा। इसलिए तप है। अच्छा अच्छा। अब ब्रह्मा जी है ब्रह्मपुरी है आगे। जी जी जी। वहाँ ब्रह्मा जी तप करते हैं। अच्छा। नाम इसलिए ब्रह्मपुरी है। हाँ, ये अच्छा। नाम अलग अलग है। और शिवलिंग जो है जैसे ये है, शिवलिंग है और भागीरथी 1 2 3 है। हाँ भागीरथी